तो फ्रेंड आज के वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं गॉस जैकोबी मेथड को और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए जिसमें बहुत सारे टॉपिक को, बहुत सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट रहेगा गॉस जैकोबी मेथड के लिए। a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। ओके, यहाँ पे आपका जो मॉडुलस ऑफ a1 होगा ग्रेटर देन होगा मॉडुलस ऑफ b1 से प्लस c1 से, और जो b2 होगा वो ग्रेटर देन होगा मॉडुलस ऑफ a2 से प्लस c2 से। ओके, यानी बेसिकली ये फंडामेंटल है जो कॉन्सेप्ट है जिसका जानना जरूरी है। बेसिकली इस पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला पे आपको आना है। ये फॉर्मूला है जिसमें x का वैल्यू किस तरीके से निकलेगा। x का वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला होगा वो 1/a1 d1 - b1y - c1z। ओके, y का वैल्यू किस तरह निकल से लगेगा, y = 1/b2 d2 - a2x - c2z, और z का वैल्यू 1/c3 d3 - a3x - b3y। इस तरीके से हम निकालेंगे और पुट करेंगे, इटरेशन को अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप जब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। पुट करेंगे x y z को 0 के इक्वल इक्वेशन 1 में, सेकंड में, थर्ड में। तो हमें क्या मिलेगा, x1 मिलेगा, y1 मिलेगा, z1 मिलेगा, जो कि हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेट अप्लाई करेंगे। तो पुट करेंगे हम कहाँ, x में x1 को पुट करेंगे, y में y1 को पुट करेंगे, z में z1 को पुट करेंगे इक्वेशन 1, 2 और 3 के अंदर। तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड अप्रोक्सीमेट मिलेगा जो कि x2 y2 z2 मिलेगा। तो ये कब तक अप्लाई करेंगे, जब तक कि हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक हम अप्लाई करते रहेंगे। तो आइए डायरेक्टली हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं क्वेश्चन को के द्वारा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है फ्रेंड। आपको क्या करना है, जैकोबी मेथड की मदद से इसको सॉल्व करना है। 10x - 5y - 2z = 3, 4x - 10y + 3z = -3, x + 6y + 10z = -3। तो सबसे पहले आपको a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 के टर्म में इसको अरेंज कर लेना है। तो आप अरेंज करेंगे तो जो आपका इक्वेशन बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो हमने जाना है कि डायरेक्टली जो x का फॉर्मूला होता है 1/, आपको पता होगा कि 1/a1 होता है। तो यहाँ पे हमने उस फार्मूला को अप्लाई किया जो फार्मूला हमने अभी डिस्कस किया था। y का वैल्यू इतना होगा, z का वैल्यू इतना होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ओके, इक्वेशन 1 हमने मान लिया। अब फर्स्ट इटरेशन में हमें क्या करना होता है, x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू इक्वेशन 1 के हमें अंदर पुट करना है। तो जो आपका x होगा, x1 होगा, तो हमें क्या निकलेगा, क्योंकि हम फर्स्ट इटरेशन निकाल रहे हैं तो x1 का वैल्यू 0.3 होगा, y1 का वैल्यू 0.3 होगा, z1 का वैल्यू 0.3 होगा। अब x1 x2 x3 x1 y1 और z1 के वैल्यू को हम क्या करेंगे, अगेन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हमारा क्या निकलेगा, सेकंड इटरेशन निकलेगा। तो सेकंड इटरेशन के लिए हम x2 लिखेंगे। तो x2 का वैल्यू कितना होगा, 0.39 होगा, y2 का वैल्यू कितना होगा, 0.33 होगा, z2 का वैल्यू कितना होगा, माइनस इतना आएगा। ओके, अगेन हम थर्ड अप्रोक्सीमेट निकालेंगे क्योंकि हमें तब तक अप्लाई करना है जब तक चीज़ें सिमिलर नहीं आ जा रही। तो थर्ड अप्रोक्सीमेट में हम अगेन x के जगह पे जो हमने अभी फाइंड आउट किया 0.39, y की जगह पे 0.33, z की जगह पे 0.51 पुट करेंगे तो हमें थर्ड इटरेशन मिलेगा, यानी थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट मिलेगा। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन हमने अप्लाई किया तो हमने इतने वैल्यू को निकाला। अगेन हम इसको अप्लाई करेंगे, 4 में अप्लाई करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि ये स्टेप कहाँ तक जा रहा है। बस आप इसको देखते चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन आपको खुद से ही करना होगा, लिखना होगा, तभी आपका नोट्स क्रिएट हो पाएगा। और चीज़ें बस पुट करनी है, कुछ नहीं है इसमें। फॉर्मूला है, फॉर्मूला को अप्लाई करना है, चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, पुट करना है वैल्यू को, रिजल्ट मिलता जाएगा आपका। आप इसको अप्लाई करेंगे तो लगभग आप जाएंगे 7 या 9 अप्रोक्सीमेट रूट तक हमें जाना होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए 8 में कितना मिल रहा है, x8 में आपका 0.34167 मिल रहा है, और y8 कितना मिल रहा है, 0.28522 मिल रहा है, z8 कितना मिल रहा है, 0.-505 मिल रहा है। तो हमने 9th अप्रोक्सीमेट रूट अप्लाई किया तो z का वैल्यू वहाँ पे हमें जो है उतना मिल चुका है, कहीं ना कहीं बराबर ही आ रहा है। 3 टर्म तक आपके बराबर है, x का वैल्यू 3 टर्म तक आपका बराबर है, y का वैल्यू भी 10 टर्म तक बराबर है। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो x का वैल्यू 0.341, y का वैल्यू 0.851 और z का वैल्यू आपका -0.505 आपका फाइनल आंसर होगा।